अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CS 301 असाइनमेंट 2 सॉल्यूशन 2025 फॉल सेमेस्टर है ये। और ड्यू डेट है इसकी 24 नवंबर। 20 नंबर की असाइनमेंट है। सबसे पहले वीडियो को लाइक लाजमी किया करें। आप लोग लाइक करते हैं तो मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है। सो लाइक मस्ट कर दिया करें। जैसे वीडियो के ऊपर आते हैं इसको लाइक लाजमी किया करें। आज मैं आपको गाइड करूंगा कि इस असाइनमेंट को किस तरह से आपने कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले आपने डैश C++ इंस्टॉल कर लेना है। अगर तो आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो बेहतरीन है, अदरवाइज इंटरनेट के ऊपर आप सर्च करेंगे डैश C++ 5.11 वर्जन। 5.11 वर्जन बेहतरीन है, इसको इंस्टॉल कर लें। अब चलते हैं आपकी असाइनमेंट की तरफ। तो ये क्वेश्चन फाइल आपको कहाँ से मिलेगी? आपके LMS के ऊपर कुछ इस तरह की फाइल आपने जब डाउनलोड की आपको मिली होगी अपने लैपटॉप के अंदर। इसको आपने अनजिप करना है। WinRR का एक सॉफ्टवेयर मिलता है, उसकी मदद से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई और सॉफ्टवेयर है तो उसकी मदद से भी इसको अनजिप कर सकते हैं। मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ, 15 MB का सॉफ्टवेयर है, इसको भी इंस्टॉल कर लें। अब मैं इसको करता हूँ अनजिप। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। एक्सैक्ट टू ये फाइल फोल्डर का नेम है। इस पर क्लिक करने से इस तरह का एक फोल्डर बन गया है। इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करूंगा। इसके अंदर आपके टीचर ने आपको दी हैं दो फाइलें। पहली दी है फाइल असाइनमेंट 2 टेम्पलेट के नाम से, दूसरी आपको दी है वर्ड फाइल। असाइनमेंट 2 टेम्पलेट की फाइल के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया ये मेरे पास यहाँ पे ओपन होगी। ठीक है, ये सारा कोड आपके टीचर ने आपको दिया हुआ है आपकी फाइल के अंदर। ठीक है, सो आपको इतना ज्यादा कोड लिखने की जरूरत नहीं होती। आपके टीचर ने आपको कोड दिया हुआ होता है आजकल जो असाइनमेंट आ रही है 301 की। तो सो ये ओपन कर लें अपने पीसी में। इसी के अंदर असाइनमेंट बनानी सिखा दूंगा मैं आपको। ठीक है, दूसरा आपने अपनी क्वेश्चन फाइल ओपन कर लेनी है अगर आप जरूरत समझे तो, वरना मैं आपको यहाँ पे इसकी प्रॉब्लम जो भी हैं, जो भी चीजें बताई हैं, डिफाइन कर देता हूँ। यहाँ पे पहली बात उन्होंने कही कि .cpp फाइल जमा करवानी है। जाहिर सी बात है, हमें भी उन्होंने .cpp फाइल दी है, हम भी उनको .cpp फाइल ही वापस भेजेंगे। ठीक है, जस्ट .cpp फाइल भेजनी है, कोई जिप फोल्डर नहीं होगा, कोई शे नहीं होगी। .cpp फाइल मैं एंड पे बता दूंगा कौन सी है। ठीक है, उन्होंने कहा मेंशन यूर ऑन स्टूडेंट आईडी, आपने अपनी आईडी का इस्तेमाल करना है, ये उन्होंने क्लियरली बोला है। दूसरा उन्होंने बोला है कि ऐड द कोड वेयर कमेंट, वो कह रहे हैं कि कोड सिर्फ वहां पे लिखना है जहां पे उन्होंने बोल दिया है कि राइट योर कोड हेयर। इसके अलावा कहीं भी कोई कोड नहीं लिखना, वरना 0 मार्क्स मिलेंगे। और राइट योर कोड हेयर अगर उन्होंने बोल ही दिया है कि आपने अपना कोड यहाँ पे लिखना है, राइट योर कोड हेयर, फिर हम इस चीज़ को तो देखते ही नहीं कि हमने क्या क्या इंप्लीमेंट करना है, क्योंकि जहाँ पे कोड का लिखा होगा हम वहाँ पे जाके इंप्लीमेंट कर देंगे। वैसे ये रिक्वायरमेंट के मुताबिक है कि आपने करना क्या है। ये मतलब आपने इन कोई विजिटर का कोड लिखना है, डी कोई विजिटर का कोड लिखना है, डिस्प्ले विजिटर का कोड लिखना है, रिमूव बाय आईडी विजिटर का कोड लिखना है। लेकिन आपको कमेंट से पता चल जाएगा कि हमने यहाँ पे क्या करना है। कमेंट के अंदर भी आपके टीचर ने बोला होगा ये सारा कुछ। फिर यहाँ पे कुछ उन्होंने सिनेरियो दिया है कि आपका कोड क्या क्या चीज़ें करेगा। ये सारी रिक्वायरमेंट मैं आपको तब समझाता या रीड आउट करके दिखाता अगर आपके टीचर ने सारा कोड खुद ना दिया होता और हमें इशू होता कि हमसे कोई मिस्टेक्स ना हो जाएं। ठीक है, सो यहाँ पे उन्होंने खुद ही कोड भी प्रोवाइड कर दिया है, आपको जस्ट कुछ फंक्शन इंप्लीमेंट करने का बोला है, वो हम इंप्लीमेंट कर देते हैं। बाकी आउटपुट भी उन्होंने खुद प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको आउटपुट दिखाऊंगा, ठीक है, हमारे कोड का जो मैंने तैयार किया है। उसके बाद मैं आपको कोड तैयार करने का तरीकाकार बताऊंगा। ठीक है, चलें जी, ये हमारा आउटपुट है, इसको मैच करते हैं आपके टीचर के आउटपुट के साथ। सबसे पहले उन्होंने कहा था कि स्टूडेंट आईडी नजर आए, आपने यहाँ पे अपनी आईडी लिखनी है, कोड के अंदर मैं बता दूंगा। फिर बोला था कि हॉस्पिटल विजिटर कोई मैनेजमेंट सिस्टम लिखा नजर आए, यहाँ पे आ रहा है। फिर उन्होंने वीआईपी विजिटर कोई की ये लिस्ट आ जाए, जो कि उन्होंने खुद ही दी हुई है मेन फंक्शन के अंदर। आपने इसको नहीं छेड़ना, ये सब की मेन ही रहेगी। ठीक है, क्योंकि वहां पे टीचर ने बोला ही नहीं है कि इसको भी मॉडिफाई करें। नॉर्मल विजिटर कोई भी उन्होंने खुद ही दी हुई है मेन के अंदर, सो ये भी वैसे ही रहेगी। फिर उन्होंने कहा यहाँ पे सर्विंग विजिटर ऑटोमेटिकली, ठीक है, जो ऑटोमेटिकली विजिटर सर्व होंगे हॉस्पिटल के अंदर उनकी लिस्ट है। यहाँ पे अली है, सारा है, जारा है, अहमद है, जैन है। हमारे पास भी ऐसे ही है, अली है, सारा है, जारा है, अहमद है, जैन है। ठीक है, सो एज इट है, आउटपुट बिल्कुल मैच किया मैंने आपके टीचर के साथ। और मूविंग विजिटर आईडी, ठीक है, इफ एग्जिस्ट,
ठीक है। 204 वाला विजिटर रिमूव हो जाए अगर एग्जिस्ट कर रहा है, विजिटर नॉट फाउंड फॉर रिमूवल, क्योंकि ये विजिटर जो है वो एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा। ठीक है, रिमूविंग विजिटर 204 इफ एग्जिस्ट विजिटर नॉट फाउंड फॉर रिमूवल द विजिटर रिमेनिंग 0। ठीक है, सो इस तरह से। अच्छा, यहाँ पे अब जो मजीद हमने देखना है कि कोड कैसे आप लिखेंगे। देखें, आपके टीचर की फाइल आपको मिल गई है ना, ये कोड है उसके अंदर। ठीक है, इसी को एक नई फाइल के अंदर ले आए, इसी कोड को पेस्ट कर लें अपने टीचर वाले कोड को कॉपी करके। ठीक है, ये आपके टीचर का कोड है सारा भी, इसको आपने एक नई फाइल का नाम देना है। ठीक है, जैसा कि मैं यहाँ पे एक नई फाइल का नाम दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, BC 123 7 8 9 ये मैंने दे लिया। ठीक है, इसको मैं करता हूँ सेव। अब आपके टीचर के कोड के अंदर ये आपको कोड लिखना है। कौन सा कोड लिखना है? सबसे पहले आपने जाना है कि आपके टीचर ने, उससे पहले मैं आपको दिखा दूं मेरा कोड यहाँ पे 19 लाइन तक आपके टीचर ने नहीं बोला था कि राइट योर कोड हेयर, तो हमारा कोड आपके टीचर के कोड के साथ बिल्कुल सेम है। किसी को भी 19 लाइन तक कोड में कोई मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। चलें लाइन नंबर 20 पे चलते हैं। लाइन नंबर 20 पर आते ही यहाँ पे ये देखें। ठीक है, वहां पे भी बल्कि 30 तक हमारा कोड सेम रहेगा। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ 31 तक हमारा कोड आपके टीचर के कोड के साथ बिल्कुल सेम रहेगा, क्योंकि टीचर ने कहा ही नहीं यहाँ पे कुछ बदलने को। चेंज जहां पे करना है वहीं से बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे 31 पे आ जाए, यहाँ पे 2 to 1 है, यहाँ से हमने यहाँ पे अपना वो नीचे कोड लिखना है आपके टीचर के कमेंट के नीचे। चलें जी, 2 to 1 का कोड मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा आपका 2 to 1 का कोड। ठीक है, आपने इतना कोड जो है वो लिखना है। सिर्फ ब्रैकेट आपके टीचर ने ऑलरेडी दी हुई है, डालने की जरूरत नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट दी है, इसके अंदर आपने कोड लिखना है। ये जो क्लोजिंग ब्रैकेट है वो आपकी यहाँ पे इस ओपनिंग ब्रैकेट की है। ठीक है, सो इसको तो आपने लिखना है, ये लास्ट वाली और फर्स्ट वाली नहीं लिखना। जस्ट इतना यहाँ से कॉपी करेंगे, इतना। ठीक है, इतना कॉपी करें एज इट, और अपने टीचर के कमेंट के नीचे ला के इसको पेस्ट कर दें यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इसको एज इट यहाँ पे अपने टीचर के कमेंट के यहाँ पे मैं आपको बताऊँ नीचे पेस्ट कर देते हैं। ये आपका 2 to 1 पूरा हो गया। ठीक है, इतना कोड लिखा, जो हाईलाइट किया है वो ही लिखना है। बेशक अगर मैंने एक ब्रैकेट भी छोड़ी है तो उसको आपने नहीं लिखने बैठना, जो हाईलाइट किया आपने वो ही लिखना है। तो स्टूडेंट ये था आपका 2 to 1 जो कि कंप्लीट हो चुका है। इसको कंट्रोल S दबा के सेव कर ले। अब चलेंगे हम 2 to 2 की तरफ। ठीक है, 2 to 2 में अगर आप देखें तो यहाँ पर आपके टीचर ने बोला है इफ फ्रंट नल से पीछे उन्होंने कहा कि यहाँ पे अपना कोड लिखें। ठीक है, इससे पीछे पीछे आपने कोड लिखना है। ठीक है, 2 to 1 में इससे पीछे पीछे कोड लिखना है, इफ फ्रंट इक्वल टू नल वाला। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आपको लेके चलूंगा यहाँ पे इधर। ठीक है, 2 to, अब यहाँ पे मैंने आपको बोला है कि कहाँ पे कोड लिखना है, ये सारा आपने लिखना है एज इट। ठीक है, जो 2 to 2 है ना, इसमें आपने यहाँ पे कोड लिखना है, और कितना लिखना है, ये 2 to 3 यहाँ पर लिखना है आपने इफ फ्रंट नाल तक का। चलें जी, सॉरी यहाँ पे राइट योर कोड, ये तो हमारा कोड है ना, हमने यहाँ पे लिखना है इस फाइल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ इससे नीचे आप एक दफ़ा क्लिक करेंगे और इतना कोड लिखेंगे। मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ 2 to 3, ये रहा आपका। और यहाँ पे ये अब दूसरा टास्क है। ठीक है, इसमें ब्रैकेट नहीं लेनी। ठीक है, ये इतना कोड है। क्यों नहीं ली? ब्रैकेट आपके टीचर ने ऑलरेडी ली हुई है। ये देखें 2 to 2 के अंदर भी उन्होंने दोनों ब्रैकेट्स ली हुई हैं। आपने सिर्फ इतना कोड कॉपी करना है इधर से, जैसे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, आपने लिखना है, तो यहाँ पे आप ला के इधर पेस्ट कर देंगे इस तरह से। अब भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ आपको कोड जो लिखा है मैंने। ठीक है, तो ये कोड 2 to 2 के लिए होगा। थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको मसला ना हो, फिर हमारा 2 to 3 स्टार्ट हो जाएगा। बात समझ आई? ये सारा कोड लिखना है इफ फ्रंट नल से लेके डिलीट टेम्प तक। ठीक है, जो ब्रैकेट मैंने नहीं सिलेक्ट की लास्ट वाली स्टार्ट वाली, वो आपने भी नहीं करनी, क्योंकि आपके टीचर की फाइल में ओपनिंग ब्रैकेट एंड क्लोजिंग ब्रैकेट इस फंक्शन के लिए दी हुई थी। आपने इतना कोड लिख लिया, इसको कंट्रोल S दबाएं। अब आ जाएं आप 2 to 3 के लिए आपने कोड लिखना है। ठीक है,
तो चलते हैं हम अपनी फाइल में और बताते हैं आपको कि आपने कितना कोड लिखना है। देखें आप ये ब्रैकेट वाला जो है इतना कोड जितना मैंने कॉपी किया इसको लिखेंगे। कहाँ पे लिखेंगे? टू डू 3 जहाँ आपके टीचर ने लिखा है ना, राइट यूर कोड हेयर, इसके नीचे आपने जाके यहाँ पे कोड लिख देना है ये वाला। ठीक है, बात समझ आई? ये आपका टास्क नंबर 3 बोल दें, टू डू 3 बोल दें, ये हो गया इम्प्लीमेंट इतना टास्क आपका। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम चलेंगे एस करके, कंट्रोल एस करके। उम्मीद है कि आपने लिख लिया होगा। अब टू डू 4 का कोड लिखना है जो कि थोड़ा लेंथी होगा। ठीक है, कितना है यहाँ पे? बॉल इज इम्पटी से पहले आएगा ये आपने माइंड में रखना है। बॉल इज इम्पटी से पहले तक का कोड है ये आपका। ठीक है, एक ब्रैकेट आपके टीचर ने ओपनिंग और क्लोजिंग दी हुई है। तो चलते हैं बॉल इज इम्पटी तक। ये काफ़ी लेंथी कोड है, मैंने आपको कहा था ना। यहाँ पे हम टू डू 4 का कोड में हाईलाइट करता हूँ, एज इट लिखते जाएं बैठ के। ठीक है, यहाँ से हाईलाइट करना स्टार्ट करता हूँ। ये सारा लिखना है आपने टू डू 4 का। ठीक है, और बॉल इज इम्पटी तक, यहाँ तक मैंने आपको बोला है। ठीक है, ये सारा कोड आपने टू डू 4 में लिखना है। ये पूरा कोड जो हाईलाइट है टू डू 4 के अंदर, राइट योर कोड हेयर के नीचे इंटर का बटन दबाना है और ये सारा कोड एज इट आपने वहां पे लिखना है। उम्मीद है कि आप जो है ये सारा कोड लिख रहे होंगे। अब मैं आपको वहां पे इस कोड को पेस्ट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे इतना कोड था, राइट योर कोड हेयर के नीचे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। चलें जी, हो गया इतना काम हमारा। ठीक है, ये हमने सारा कोड जो है वो यहाँ पे एज इट ला के लिख दिया है, ये इतना कोड। ठीक है, टू डू 4 हमारा टास्क पूरा हुआ। ठीक है, बात समझ आई आपको? टू डू 4 वाला टास्क हमारा कंप्लीट हुआ। अब हमारा कौन सा टास्क है नेक्स्ट देखेंगे। ये बॉल इज इम्पटी, ये सेम ही है। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ आपकी क्वेश्चन फाइल में। ये आपकी ये आपकी क्वेश्चन फाइल है ना, बॉल इज इम्पटी वाली, और ये हमारी आंसर शीट है। इसमें आप देखें तो ये सेम ही है। ठीक है, आपके टीचर वाला सेम बिल्कुल। हमने जस्ट अब एक आईडी बदलनी थी, बाकी सारा सेम ही रहेगा। ठीक है, यहाँ बॉल इज इम्पटी तक मैं ले आया हूँ इसको। तो ये देखें, यहाँ पे आपने अपनी आईडी बदलनी है। मैंने ये ख़त्म कर दिया अपनी एक्चुअल फाइल से, आप भी ख़त्म कर देना जहाँ पे आपने अपनी आईडी लगानी है। ठीक है, चलें इसको भी मैं ख़त्म कर देता हूँ ताकि हमें कोड का आपको फ़र्क समझ आ जाए। अब देखिए कुछ भी नहीं चेंज कर रहे हम। ठीक है, वही आपकी ये वाली क्वेश्चन फाइल और ये हमारी फाइल, ठीक है, सेम आ रही है ना। सिर्फ आपने अपनी वीजू आईडी यहाँ पे लिखनी है। बाकी अगर मैं आपको दिखाऊं, इंट मेन दोनों का सेम ही है। ठीक है, क्योंकि आपके टीचर ने बोला ही नहीं कुछ और चेंज करने को। इंट मेन के अंदर राइट यूर आईडी बोला है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं करना। अगर चेंज करेंगे तो नंबर 0 मिलेंगे, टीचर कहेगा कि इसने एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन क्यों की। ठीक है, सो ये थी आप लोगों की असाइनमेंट, बाकी सेम ही रहेगा सारा। ठीक है, अब इसको रन करके दिखा देता हूँ। यही फाइल हमने तैयार की है ना आपकी, अभी इसको मैं रन करके दिखा देता हूँ और आउटपुट के साथ मैच करके भी दिखा देता हूँ। ये अभी हमारी जो फाइल है आपकी यहाँ पे रन हुई है BC19 वाली। ठीक है, ये देखें सेम एज इट आउटपुट है। यहाँ पे आपकी वीजू आईडी जब डालेंगे आपकी नज़र आ जाएगी। VIP विजिटर हैं, नॉर्मल विजिटर हैं और ऑटोमेटिकली सर्व होने वाले विजिटर हैं। रिमूविंग विजिटर ID 204 ये वाला है। ठीक है, फॉर नॉर्मल क्यूई इफ एग्जिस्ट विजिटर नॉट फाउंड फॉर रिमूवल। ठीक है, सो यहाँ पे आपने ये सारा एज इट इसको कर लेना है और अपने टीचर को सबमिट करवा देनी है ये वाली फाइल जो आपने अभी बनाई है। अभी मैं आपको यहाँ पे अगर फोल्डर के अंदर दिखाऊं, ये फाइल ये बनी पड़ी है। इसके ऊपर लिखा होता है C++ सोर्स फाइल। इसके साथ एक एग्जी फाइल होती है, ये आपने कभी भी जमा नहीं करवानी। ये एप्लीकेशन फाइल नहीं होती, ये नहीं जमा करवानी। आपने ये सोर्स फाइल जमा करवानी होती है जिसके ऊपर ब्लू कलर में .cpp लिखा नजर आए। ठीक है, अब इसको जमा करवा दें। बस यही थी आप लोगों की असाइनमेंट। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ईमान अपना ख्याल रखिएगा।